नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में क्या बहुत कुछ बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं बिहार में चल रहे महागठबंधन सरकार की, यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार की। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। कई विभागों का जिम्मा उनके पास है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री वो हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। रात को औचक निरीक्षण करते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, देखते हैं और उनकी काफ़ी तारीफ होती है। इस कार्य की काफ़ी सराहना होती है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री हैं। इसके अलावा पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी भी इनके ही पास है। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। 2022 में जब सत्ता परिवर्तन हुई थी, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आए थे। आपको याद होगा 4 अगस्त को पटना में प्रतिरोध मार्च निकाला गया था। पटना के सगुना मोड़ से लेकर पटना के डाकबंगला चौराहे तक एक बड़े से रथ पर तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव सवार हुए थे और खूब विरोध हुआ था, प्रतिरोध मार्च हुआ था इस सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ भी। लेकिन 4 अगस्त को प्रतिरोध मार्च निकला और 9 अगस्त को गठबंधन बन गया। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अब तो बीजेपी के विधायक दल की बैठक में भी ये प्रस्ताव पारित हो चुका है कि केंद्रीय नेतृत्व, यानी कि केंद्र की जो बीजेपी वाली नेतृत्व है, वो जो तय करेगी, वो जो फैसला लेगी, उसे सहर्ष स्वीकार करने को तैयार है बिहार बीजेपी के नेता। तो केंद्रीय नेतृत्व को फैसला करना है, प्रस्ताव जाएगा नीतीश कुमार की ओर से कि नहीं। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाएंगे, आज का ये डेली न्यूज़पेपर है, आज का ये अखबार है, दैनिक भास्कर है, इसके अलावा प्रभात खबर है। दोनों ही अखबार के फ्रंट पेज को देखिए, काफ़ी अच्छा विज्ञापन भी छपा है स्वास्थ्य विभाग का ये विज्ञापन है, जिस विभाग के तेजस्वी यादव मंत्री हैं। ठीक है, उनकी तस्वीर नहीं है, ये तो कोई बड़ी बात है भी नहीं। जब शिक्षा विभाग की ओर से भी विज्ञापन जारी हुआ था शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर, उसमें भी शिक्षा मंत्री का न कहीं जिक्र था, नीतीश कुमार की तस्वीर थी और इसमें भी नीतीश कुमार की तस्वीर है। यानी कि स्वास्थ्य विभाग की भी जब बात हो रही है, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, कल ही तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से मिलकर लौटे हैं। कहा जा रहा था महागठबंधन में ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है। तो फिर आज की ये अखबार की जो रूपरेखा है वो क्या बता रही है, ये जो अखबार का पहला पन्ना है वो क्या दिखा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से है, इसमें कहीं जिक्र भी नहीं है स्वास्थ्य मंत्री कौन है। लिखा क्या हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए किए जा रहे कार्य, स्वस्थ परिवार समृद्ध बिहार। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की ओर से विज्ञापन जारी किया गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का भव्य निर्माण, बढ़ते बिहार का नया कीर्तिमान। तो देखिए, जितना सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, चाहे पीएमसीएच में 5464 बेड की क्षमता वाले आधुनिक विश्व स्तरीय सबसे बड़े अस्पताल के रूप में उसे तैयार किया जा रहा हो, एनएमसीएच, डीएमसीएच, एएनएमसीएच, एसकेएमसीएच में 2500 बेड के अस्पताल के रूप में उसे तैयार की जा रही हो, तमाम चीज़ों का इसमें जिक्र कर दिया गया है। भामा कैंसर अस्पताल, यानी कि जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए किए जा रहे कार्य। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार है। कल तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनसे मिलने गए हैं। लालू प्रसाद भी मिले गए थे। हो सकता है अंदर में सीट शेयरिंग को लेकर भी बातें हुई हो, राजनीतिक बात जरूर हुई होगी। 2 राजनीतिक बड़े व्यक्ति मिले हैं, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे बड़े दिग्गज मिले हैं, तो राजनीति वाली बात तो हुई होगी, सीट शेयरिंग पर भी बात हुई होगी। लेकिन ठीक उससे कल होकर आज जो ये पहले पन्ने पर जो विज्ञापन छपा है, प्रभात खबर भी मेरे हाथ में वही विज्ञापन है, तो आप समझ सकते हैं इसमें कहीं भी एक जगह भी नहीं, न कहीं तेजस्वी यादव का जिक्र है, न कहीं तेजस्वी यादव का नाम है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य विभाग के विज्ञापन में ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया है, ऐसा कुछ बताया भी नहीं गया है। तो आप इस अखबार को देख रहे हैं। अब देखिए होना क्या है, बहुत सारी चर्चाएं हैं। कल अशोक चौधरी बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, कल राजभवन भी गए थे। हालांकि पूछने पर उन्होंने कहा कुछ व्यक्तिगत काम है या बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अशोक चौधरी का इस वक्त राजभवन जाना, इन दिनों आप देख रहे होंगे महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और नीतीश कुमार के रिश्ते भी काफ़ी बेहतरीन हैं, बहुत ही बेहतरीन हैं, बातें होती हैं। फिलहाल जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कुलपतियों की नियुक्ति का मामला भी अभी अटका हुआ है। हो सकता है मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक बार मिले भी, ये बात अलग है। लेकिन देखिए, सत्ता परिवर्तन की जब बात हो रही है, बिहार में कुछ तो होना है। नीतीश कुमार काफ़ी चुप हैं। नीतीश कुमार की पार्टी करी है सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए, इंडिया का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है और ऊपर से विज्ञापन। देखिए, बहुत कहानियां कही जाती हैं, ऐसा नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, आप समझिए।
नीतीश कुमार ही नेता हैं। नीतीश, मैं इस बात को मान रहा हूँ, कई जो व्यूवर्स हैं वो हमें कमेंट में लिखेंगे कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व कर रहे हैं, जो महागठबंधन के सपोर्टर्स हैं। नीतीश कुमार ही नेता है, मुझे मालूम है। तेजस्वी यादव अभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हुए हैं, जब होना होगा तो हो जाएंगे। लेकिन सच में क्या तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं हैं? इससे पहले कभी अखबारों में और जगह पर रास्ते पर भी जहाँ जहाँ होर्डिंग्स होती है वहाँ कहीं उप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखा है, संबंधित मंत्रियों का चेहरा नहीं दिखता है। जिस विभाग के विज्ञापन की बात होती है नीतीश कुमार का चेहरा है, ठीक है, नीतीश कुमार ने काम किया है, ये बात भी सही है, लेकिन इसे कहते हैं औकात बताना। औकात बताई जा रही है, औकात किसे बताई जा रही है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखना ये है अब आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक गलियारों में जो गर्मा गर्मी है, जो चहल पहल है, ये चहल पहल और कितनी बढ़ती है, क्योंकि अब तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान भी होना है। राम मंदिर में रामलला विराज चुके हैं, उनकी फ़ोटोज़ कई जगह आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पर। और अब तो काफ़ी भव्य तरीके से पटना में भी इसका आयोजन होना है, हर जगह भगवा झंडे लहरा रहे हैं, सड़कों पर अब भगवा लहरा रहा है। इशारों को समझिएगा, बहुत सारी बातें होती हैं, हर तरफ कभी पहले हरियाली लहराती थी, अब भगवा लहरा रहा है। तो तैयारी पूरी क्या हो चुकी है? क्या सिर्फ बात होनी ही बाकी? क्योंकि अमित शाह ने भी राजस्थान पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि नीतीश कुमार अगर प्रस्ताव देंगे, उनकी पार्टी अगर प्रस्ताव देगी तो उस पर विचार किया जाएगा। यानी कि जो पहले नो एंट्री का गेट था, नो एंट्री का बोर्ड था, क्या वहाँ अब एंट्री लिख दिया गया है? यानी कि दरवाज़ा और खिड़की दोनों ही खोल कर क्या तैयारी कर ली गई है, दोनों ही खोलने की क्या तैयारी कर ली गई है। और बिहार बीजेपी के नेता इस बात को भी मानते हैं, ठीक है, अभी दबेबाज में कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बात होती नहीं है, बात की जाती है। तो अभी समय है, समय अभी और बीतेगा, कुछ दिन और बीतेगा। हालांकि आरजेडी के कई नेता भी असमंजस में है, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ तो इस बात की चर्चा करते हैं कहीं विधानसभा न भंग हो जाए। लेकिन 5 फरवरी से विधानसभा की जो बजट सत्र की सेशन है उसे बुला ली गई है। 5 फरवरी से 29 फरवरी तक बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी है। तो ऐसे में विज्ञापन दिखाकर हमने जो आपको समझाना चाहा, क्या आप वो समझ रहे हैं? क्या इसके अलावा भी आप कुछ समझना चाहते हैं? शिक्षा विभाग में भी, स्वास्थ्य मंत्री की तो बात छोड़िए, शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर चंद्रशेखर की न तस्वीर थी न जिक्र था। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में न तेजस्वी यादव की तस्वीर थी न उनका जिक्र था। हाँ, कार्यक्रम में वो थे, साथ साथ मौजूद थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी कभी ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो देखना होगा नीतीश कुमार काफ़ी गुमसुम है, चुप है। नीतीश कुमार के मंत्री भी दबाव बना रहे हैं। अब देखना होगा नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार का फैसला तो खैर नीतीश कुमार ही जाने। क्योंकि कल तेजस्वी यादव ने कहा है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, क्योंकि एनडीए के भीतर में भी कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है, एनडीए में भी कोई सीट बंटवारा नहीं हुआ है, कि सिर्फ ध्यान इंडिया की ओर ही लग रहा है। देखना होगा नीतीश कुमार क्या चौंकाते हैं, क्या फैसले लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।